संत जनाबाई ऐसी भक्त जिनके भगवान विट्ठल कृष्ण के प्रति भक्ति ने लोहे को भी पिघला दिया और जिनके अभंग स्वयं भगवान लिखते थे। जनाबाई का जन्म भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र में एक निम्न जाति के परिवार में हुआ था। जनाबाई एक निम्न जाति के एक शूद्र परिवार से 13वीं शताब्दी की कवयित्री थी। जनाबाई का जन्म महाराष्ट्र के गंगाखेड़ में एक जोड़े के घर हुआ था जिनका पहला नाम दमा और करुण था। भारत में कठोर जाति व्यवस्था के तहत यह दंपत्ति सबसे निचली जाति के थे। जनाबाई की मां की मृत्यु के बाद उनके पिता उन्हें पंढरपुर ले गए। बचपन से ही जनाबाई दामा शेठ के घर में नौकरानी के रूप में काम करती थी, जो पंढरपुर में रहते थे और जो प्रमुख धार्मिक कवि नामदेव के पिता थे। जनाबाई संभवतः नामदेव से थोड़ी बड़ी थी और कई वर्षों तक उनकी सेवा करती थी। उस समय में गरीब परिवारों के लिए अपने बच्चों को घरेलू नौकरों के रूप में काम पर रखना कोई असामान्य बात नहीं थी और 7 साल की उम्र में जनाबाई के साथ भी यही हुआ था। लेकिन जिस घर में उन्हें भेजा गया था वह असामान्य था, क्योंकि वह बहुत सम्मानित कवि और विट्ठल भक्त नामदेव का था। इसी घर में जनाबाई ने अपना शेष जीवन बिताया। जनाबाई के नियोक्ता दामा शेठ और उनकी पत्नी गोनाई बहुत धार्मिक थे। जनाबाई विट्ठल की एक उत्साही भक्त थी। हालांकि उन्होंने कभी कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं ली, फिर भी उन्होंने अभंग रूप में कई उच्च गुणवत्ता वाले धार्मिक छंदों की रचना की। सौभाग्य से उनकी कुछ रचनाएं संत नामदेव की रचनाओं के साथ संरक्षित हो गई। कुछ समय बाद जनाबाई के पिता की भी मृत्यु हो गई। संत नामदेव प्रमुख वारकरी कवियों में से एक बन गए, जिन्होंने भगवान के सामने जाति या लिंग की परवाह किए बिना सभी की समानता की शिक्षा दी। परंपरा कहती है कि संत नामदेव और जनाबाई की मृत्यु एक ही दिन हुई थी। एक रात जब नामदेव सो रहे थे, एक तेज हवा चली और वह नामदेव की झोपड़ी की छत उड़ा ले गई। यह देखकर भगवान विट्ठल ने अपने सुदर्शन चक्र को उनकी झोपड़ी के चारों ओर घूमने के लिए भेजा ताकि नामदेव और उनका परिवार सो सके। भारी बारिश हुई, लेकिन पानी की एक बूंद भी झोपड़ी में नहीं गई। विट्ठल ने फिर नामदेव की झोपड़ी का पुनर्निर्माण किया। जब नामदेव की नींद खुली तो उसने देखा कि विट्ठल का पीतांबर वस्त्र उनकी झोपड़ी के बाहर चमक रहा है और वह बाहर आकर उनके पैरों में गिर गए। फिर नामदेव ने विट्ठल से पूछा कि वह इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। तब विट्ठल ने उन्हें बताया कि तूफान आया था और उसकी वजह से उनकी छत उड़ गई और वह फिर से बनाने के लिए वह यहाँ आए हैं। तब विट्ठल ने नामदेव से कहा कि यदि वह समय पर नहीं आते तो उनके बच्चों को ठंड लगती और उनकी पत्नी विट्ठल पर बहुत क्रोधित होती और उनसे कठोर बात करती। यह सुन के ही उनकी पत्नी तुरंत विट्ठल के चरणों में गिर पड़ी। तभी जनाबाई तुरंत आई और उसने देखा कि विट्ठल पूरी तरह भीग चुके हैं और उसने उनकी पीठ को सूखे कपड़े से रगड़ा। तब विट्ठल ने नामदेव से कहा कि उसे भूख लगी है और उसे अपने साथ खाने के लिए कहा। फिर उनकी पत्नी ने कुछ खाना बनाया और उनका परिवार विट्ठल के साथ खाना खाने बैठ गए। यह देखकर जनाबाई को दुख हुआ, क्योंकि विट्ठल को उस पर कोई दया नहीं आई और उन्होंने उसे खाने के लिए नहीं बुलाया। विट्ठल ने तुरंत खाना बंद कर दिया और नामदेव से कहा कि उसे आज भोजन का आनंद नहीं मिल रहा है और वह नहीं जानता कि क्यों। नामदेव ने तुरंत विट्ठल को उत्तर दिया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जनाबाई दुख में बाहर खड़ी थी और इस वजह से वह अपने भोजन का आनंद भी नहीं ले पा रहे थे। जैसे ही विट्ठल ने खाना बंद किया, सभी ने खाना बंद कर दिया। नामदेव की पत्नी ने वह थाली जिसमें विट्ठल ने कुछ खाना छोड़ा था जनाबाई को दे दी। फिर जनाबाई उसे खुशी खुशी अपने झोपड़ी में ले गई। नामदेव और विट्ठल तब नामदेव के बिस्तर पर सो रहे थे। एक बार जब नामदेव सो गए तो विट्ठल जनाबाई की झोपड़ी में गए और उससे कहा कि वह भूखे हैं और इसलिए वह उसके पास आए हैं। जनाबाई ने तब विट्ठल से कहा कि उसके पास पहले छोड़े गए भोजन के अलावा कुछ भी नहीं है और वह उसे देने में झिझक रही थी। तब विट्ठल ने उसे संकोच न करने के लिए कहा और उसे खाना लाने के लिए कहा। फिर उन्होंने जनाबाई को अपने पास बैठने के लिए कहा और खाना खाया। फिर उन्होंने जनाबाई से कहा कि वह इससे खुश और संतुष्ट है। जनाबाई ने भगवान विट्ठल को उसे सहायता करने की पेशकश की थी। वह जनाबाई के पास आए और उससे कहा कि वह उठ जाए, क्योंकि उसके लिए अनाज पीसने का समय हो गया है।
उन्होंने उसे यह भी बताया कि उसने चक्की की सफाई कर दी है और उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। फिर उन्होंने उससे चक्की पर हाथ रखने को कहा और अभंग गाने को कहा। फिर विट्ठल ने खुद ही अनाज पीसा और टोकरी को आटे से भर दिया। यह चक्की अभी भी पंढरपुर में है और जब हम गोपालपुर मंदिर जाते हैं तो कोई भी इसे देख सकता है। अभी कुछ समय बचा था और इसलिए विट्ठल जनाबाई की झोपड़ी में सो गए। जब सुबह होने लगी तो जनाबाई ने भगवान विट्ठल को जगाया और उससे कहा कि लोग मंदिर में आने वाले होंगे और उसे तुरंत वहां जाना होगा। विट्ठल ने अपना हार और शाल जनाबाई के घर में छोड़ दिया और जनाबाई की शाल लेकर मंदिर चले गए। जब पुजारी ने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो विट्ठल पर अलग शाल देखकर हैरान रह गए। एक भक्त ने कहा कि शाल जनाबाई का था और जब उन्होंने शाल हटाया तो हार भी गायब पाया। इसके बाद लोगों का एक समूह जनाबाई के घर आया और उन पर विट्ठल का हार और शाल चुराने का आरोप लगाया। जनाबाई ने कहा कि उन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं लिया है। जब उन्होंने उसके घर की तलाशी ली तो उन्हें हार और शाल मिला। फिर वे उसे सजा देने के लिए चंद्रभागा ले आए। उन्होंने उसे लोहे की छड़ से बांध दिया और वह असहाय होकर भगवान विट्ठल को पुकारने लगी। लोहे की छड़ अचानक पानी में बदल गई और वहां इकट्ठा हुए सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब उन सभी ने जनाबाई की प्रशंसा की और प्रार्थना की और विट्ठल के भजन गाने लगे। एक दिन जब जनाबाई अभंग गा रही थी, भगवान विट्ठल ने उसे लिखना शुरू कर दिया। जैसे ही वह अभंग लिख रहे थे, संत ज्ञानेश्वर महाराज ने मंदिर में प्रवेश किया और देखा कि विट्ठल कुछ छिपा रहे हैं। फिर उन्होंने विट्ठल से पूछा कि वह क्या छिपा रहे हैं और तब विट्ठल ने उन्हें बताया कि वह जनाबाई द्वारा रचित अभंग लिख रहे थे। संत ज्ञानेश्वर जोर से हंसे और पूछा कि वह उस अभंग को क्यों लिख रहे हैं जो उनकी प्रशंसा में गाया जा रहा है। तब विट्ठल ने ज्ञानेश्वर से कहा कि जनाबाई के पद प्रेम से भरे हैं। फिर ज्ञानेश्वर ने विट्ठल को नामदेव के घर बुलाया। जब वे नामा के घर पहुंचे तो वहां पहले से ही बहुत सारे साधु एकत्रित थे। फिर विट्ठल ने नामदेव से जनाबाई को बुलाने के लिए कहा। जनाबाई वहां आ गई। ज्ञानेश्वर ने नामदेव को विट्ठल द्वारा जनाबाई के पद लिखने के बारे में बताया। तब विट्ठल ने कहा, मुझे जनाबाई के छंदों को लिखने में खुशी हुई और जो भी उनके छंदों को पढ़ेगा मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और उनके पारिवारिक जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगी।